पर्सन डॉक्टर ताहिर चौधरी जी हमारे बीच में हैं और ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को यहाँ सांबा जिला में संबोधित करेंगे। डॉक्टर ताहिर जी। आज डिस्ट्रिक्ट सांबा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मैं आया हूँ और मीडिया के भाइयों से भी मुलाकात हो जाएगी। जो मेन मुद्दा है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, पूरे देश में, पूरे जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और जो मेन वजह है प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो ये है कि पिछले कुछ दिनों से आपने देखा है जो इंडिया अलाइंस है, जो अपोजिशन के लोग हैं, वो किस स्तर के ऊपर सियासत कर रहे हैं। उनका जो सियासत का एक स्टैंडर्ड है बहुत नीचे उन्होंने गिरा दिया, क्योंकि उन लोगों को मुझे लगता है रात को नींद तभी आती है जब तक वो प्रधानमंत्री साहब के लिए कोई अपशब्द ना कह दें, उनके ऊपर उंगली ना उठाएं, तब जाके उन लोगों को नींद आती है। और पिछले कुछ दिनों में जब उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है तो मैनिफेस्टो सामने है आप लोगों के, आप लोग भी देख सकते हो मीडिया के भाई। जिस तरह की उसमें बातें उन्होंने बताई गई, जो उनकी सोच है, वो सारी चीज़ें उस मैनिफेस्टो में सामने दिखती हैं। मुझे लगता है जब अंग्रेज़ों की भी हुकूमत थी इस भारत देश के ऊपर, तो तब भी वैसी हुकूमत नहीं थी जो उनकी सोच में नज़र आता है। अगर उनकी हुकूमत आए तो वो किस तरह से देश को चलाना चाहते हैं। उन्होंने यहाँ के जो नीचे के समाज के लोग हैं उनकी उसमें बात की है, कितनी परसेंटेज उनको देना चाहते हैं रिजर्वेशन में। बाकी जो लोग देश के हैं उनकी कितनी प्रॉपर्टी है, कितने बैंक बैलेंसेस हैं, हमारी माओ बहनों के पास कितना गोल्ड है, उसके ऊपर उनकी नज़र है। देखिए, एक अजीब ही तरह का मैनिफेस्टो बनाना और फिर उसके ऊपर जो रोज़ाना वो जिस तरह की चीज़ें मीडिया में ला रहे हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं, देश को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस चीज़ का हमें एहसास है कि देश का 140 करोड़ आवाम इस चीज़ को समझता है कि 70 साल पहले देश कहाँ पे स्टैंड करता था और पिछले 10 सालों में कहाँ स्टैंड करता है। पिछले 10 सालों में देश ने जितनी तरक्की की है, देश का कद दुनिया में जितना बढ़ा है, मुझे लगता है कि 70 साल में नहीं बढ़ा है। पिछले 10 सालों में दुनिया के प्राइम मिनिस्टर, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट हमारे प्रधानमंत्री साहब के आगे सर झुकाते हुए भी नज़र आए और पाँव को हाथ लगाते हुए भी नज़र आए। पहले 70 सालों में ये चीज़ें नज़र नहीं आई। अगर बॉर्डर की बात की जाए तो हमने कितने जवानों की शहादत दी है इस देश में पिछले 70 सालों में, लेकिन आज के टाइम पे हमारे जवान को सेंटर से परमिशन ही लेनी पड़ती कि फ़ायर का जवाब देने के लिए। हमारा जवान अगर वहाँ से एक फ़ायर आता है तो यहाँ से हज़ारों फ़ायर पाकिस्तान की तरफ खोल दिए जाते हैं। उसी की वजह है आज मिलिटेंसी का स्तर भी ख़त्म हो चुका है, फायरिंग के इंसिडेंट्स भी ख़त्म हो चुके हैं। जो हमने इतने हज़ारों की तादाद में जम्मू कश्मीर में बंकर बनाए गए थे, उन बंकरों को लोग और चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पहले के हालात और आज के हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर कश्मीर की बात की जाए, हमारी रीजनल पार्टी से एनसी की बात करो, पीडीपी की बात करो, यहाँ की कांग्रेस की बात करो, तो आवाम को गुमराह करने के लिए इनकी तरफ से भी रोज़ मनगढ़ंत कहानियाँ, रोज़ नई नई चीज़ें सोशल मीडिया पे डाली जाती हैं। बड़ी बेवजह सी चीज़ें ये लोग कर रहे हैं, किसी तरह से अपनी आपको पब्लिक के आगे लाने के लिए, पब्लिक को गुमराह करने के लिए। फिर 370 का राग अलापा जा रहा है, 35A का अलापा जा रहा है, जबकि ये लोग समझते हैं कि ये चीज़ें वापस नहीं आ सकती। और इन चीज़ों में कांग्रेस का स्टैंड कहीं पे क्लियर ही नहीं है कि वो 370 के ऊपर कहाँ स्टैंड करती है। कांग्रेस के यही प्रेसिडेंट, अगर मीर साहब की बात की जाए, जब गुपकार अलायंस बना था, सुबह ब्रेकफास्ट ये लोग गुपकार अलायंस की टीम के साथ करते थे और शाम होते होते डिनर टाइम तक ये बात कह देते थे कि हम गुपकार अलायंस का हिस्सा नहीं है। ये उस सोच के इंसान हैं। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर का आवाम इनको इस चीज़ का जवाब देगा, सांबा के हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोग इनको इस चीज़ का जवाब देंगे। आज कश्मीर खुशहाल है, पत्थरबाजी बंद हो चुकी है, घटनाएँ ख़त्म हो चुकी हैं और कश्मीर में स्कूल कॉलेजेस खुलना शुरू हो चुके हैं। बड़े लंबे टाइम से जब से 370 को ख़त्म किया गया, एक खुशहाली का जो माहौल है पूरे जम्मू कश्मीर में है। और वो जो एक माहौल है वो सामने दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर का आवाम क्या चाहता है, देश का आवाम क्या चाहता है। क्योंकि देश के आवाम ने ये मन बना लिया है कि वो तीसरी बार भी माननीय प्रधानमंत्री साहब को जून के पहले हफ्ते में फिर एक बार प्रधानमंत्री साहब की हम सीट पे बैठाएंगे और वो हिंदुस्तान की हिस्ट्री का एक बड़ा खुशी का दिन होगा। पूरा देश का 140 करोड़ आवाम प्रधानमंत्री साहब को चाहता है, उनसे प्यार करता है, उनसे हमदर्दी करता है। और प्रधानमंत्री साहब भी देश के लिए जब जब उन्होंने कोई अच्छी चीज़ सोची, मुझे लगता है 24 घंटे के अंदर उस चीज़ को देश के लिए इम्प्लीमेंट किया गया। जय हिंद, जय भारत।